कांड दोनों करते हैं भैया। कल ऑर्डर करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात सुन। उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। आपने एक कहावत सुनी होगी, उड़ता हुआ तीर लेना। पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था कि अगर मुझे प्रशासन, अगर मुझे सरकार इजाजत दे, अगर मुझे कानून इजाजत दे, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के गैंगस्टर का नेटवर्क 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। तब शायद पप्पू यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अभी आगे के दिनों में क्या क्या होने वाला है। दरअसल पप्पू यादव 90 के दशक में खुद बाहुबली रहे हैं। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा है उनका। जब बिहार में जंगल राज कायम था, उस वक्त पप्पू यादव भी उसी जंगल राज का एक हिस्सा थे। लालू यादव के करीबी थे और जंगल राज में, बिहार में जंगल राज कायम करने में इनका भी हाथ रहा था। इन जैसे बहुत सारे बाहुबलियों का हाथ रहा था। पप्पू यादव को लगा कि शायद उनका जलवा अभी भी उसी तरह का कायम है और कुछ भी वो बोलेंगे और उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इस बार शेर को सवा शेर मिल गया। यूं कहें कि पप्पू यादव ने खुद ही उड़ता तीर ले लिया। जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था, उसमें ट्वीट करके वो खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली उन्होंने। अब आपने देखा होगा बीते दिनों जब पत्रकार ने उनसे, उस ट्वीट के बाद जब पत्रकार ने उनसे बिश्नोई पर सवाल किया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़क गए थे कि मैंने पहले कहा था कि इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उस वक्त अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद पप्पू यादव को भी बिश्नोई गैंग से किसी ने फोन किया है और इनको धमकी मिल चुकी है, इसीलिए इनके तेवर थोड़े डाउन हो गए हैं। और अब ये बात सच होती साबित हुई, क्योंकि अब वो एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक ऑडियो सामने आ गया जिसमें पप्पू यादव से फोन पर गैंगस्टर का आदमी बात कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि हमारे रास्ते में जो आएगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हम वो कांड दोनों करते हैं भैया। कल ऑर्डर करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात सुन। उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। पप्पू यादव मीडिया से बात करते हुए या फिर इस गैंगस्टर से बात करते हुए अब उनकी आवाज में वो दबंगई दिखाई नहीं दे रही है। आवाज उनकी कांप रही है बात करते हुए। अब वो बार बार अपने समाज सेवा की दुहाई दे रहे हैं। बार बार वो बता रहे हैं कि मैं 7 बार का चुना हुआ सांसद हूं और मैं हर वक्त किसी न किसी के लिए खड़ा रहता हूं, मुसीबत के वक्त खड़ा रहता हूं। निजी जिंदगी के बारे में मुझको नहीं पता, ना मेरा कोई निजी दुश्मनी, ना मुझे कोई लेना देना है। मैं कई बार कह चुका हूं और आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है कि
ह्यूमन नेचर के लिए है। संविधान और लोकतंत्र को ये व्यवस्थित करेगा और सच्चाई के साथ चलने की जरूरत है। तो मैं वही बात बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि सलमान को फिर इसने आज धमकी क्यों दिया, फिर जीशान को क्यों दिया। तो मैं ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बम्बई पुलिस की है, देश की है कि देश में संविधान बड़ा होगा कि व्यक्ति बड़ा होगा, कि माफिया क्रिमिनल बड़ा होगा। देश में लोकतंत्र और कानून बड़ा होगा कि एक व्यक्ति बड़ा होगा। ये सरकार जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पप्पू जी, आपकी सुरक्षा हमें नहीं चाहिए। आपको पूर्णिया का शेर कहा जाता है। एक 90 का वो दशक था जब आपकी तूती बोलती थी वहां, मतलब डॉन के नाम से आपको जाना जाता था उस वक्त। वही बात आप नहीं, पर क्या मैं जानना चाह रही हूँ कि पूर्णिया के शेर को क्या डर लग रहा है आज? क्योंकि देखिए 3 घंटे की बात कह रहा है, वो कह रहा है कच्चा चबा जाऊंगा, और अगर तुम निकलते हो तो तुम्हारे पीछे गाड़ियां ना आए तो बताना। वो इस तरह धमकी दे रहा है आपको, क्या डर लग रहा है? तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, अच्छी बात करनी चाहिए। जो आदमी पूरी दुनिया की अकेला मदद करता हो, कोई और मदद करने वाला हो देश में, तो उसका नाम बता दीजिएगा। कोरोना में हो, बाढ़ में हो, हर घटना में हो, पहले जाता हो। सदन के भीतर किसी भी सवाल पर सबसे ज्यादा, चाहे आपका बिंदु हो, चाहे प्लेन का बिंदु हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे किसी भी चीजों का हो, खाद का हो, बीज का हो, पप्पू यादव उठाता है। चाहे ब्लॉक सिस्टम का हो, चाहे पटना में सब सो जाता हो। ये तो आपने आज के दौर की बात कर ली ना, लेकिन मैं 90 के दौर की बात कर रही हूँ। वो एक्सटॉर्शन, वो रंगदारी, वो मर्डर जैसे मामले, ये मामले भी रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या उस डॉन को आज डर लग रहा है जब उनको कच्चा चबाने की बात हो रही है? आप क्या उन इलाकों में, क्योंकि आपके 9 ठिकाने गिनवा दिए उसने कहा कि घूम कर दिखाओ, पूर्णिया में घूम के दिखाओ जरा। सुनिए ना, आप शायद मैं बहन बोल दिया, आपको गलती तो नहीं किया ना। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे पास 9000 बीघा जमीन था ना। पप्पू यादव 90 के दशक के बारे में जब सवाल उनसे पूछा एक एंकर ने, एक महिला न्यूज एंकर ने, कि 90 के दशक में आप भी बिहार के शेर समझे जाते थे, पूर्णिया के शेर समझे जाते थे, ये शेर आपको, डॉन आपको क्यों कहा जाता था? पप्पू यादव ने उस बात को वहां से घुमाने की कोशिश की। वो उस वक्त को नहीं चाहते कि आज की जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो उसे जाने। लेकिन पप्पू यादव भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी सोशल मीडिया पर जा करके आपके बारे में जानकारी ले सकता है। जब आपके बारे में गूगल पे सर्च किया जाता है तो कोई भी जान सकता है कि आपके ऊपर 40 से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 40 से ऊपर मामले अगर दर्ज हैं तो कोई आप आम इंसान नहीं है। आपका भी अपराध में बड़ा नाम रहा है, अपराध की दुनिया में। और अब आप अपनी छवि बदलने के लिए, अब आप समाज सेवा करें या कुछ भी करें, वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। आज पप्पू यादव को समझ आ रहा होगा कि जब आप किसी को डराते हैं, किसी के अंदर डर पैदा करते हैं, तो उस आदमी पर क्या बीतती है। आज पप्पू यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आवाज कांप रही थी, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, उनके अंदर वो डर दिख रहा था। पप्पू यादव जो थोड़े दिनों पहले सलमान खान को कह रहे थे कि मैं हूं ना, आपकी सुरक्षा के लिए मैं हूं ना, आज जब फोन पर उनको धमकी मिली है तो खुद के लिए गृह मंत्रालय में चिट्ठी लिखकर अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक तो आप 24 घंटे में उसका नेटवर्क खत्म करने की बात कर रहे थे। जो इंसान इतना दम रखता है कि 24 घंटे के अंदर किसी गैंगस्टर का नेटवर्क खत्म कर सकता है, वो इंसान आज खुद के लिए सिक्योरिटी की भीख मांग रहा है और बार बार ये कह रहा है कि मैं 7 बार का चुना हुआ सांसद हूं और जनता मुझे प्यार करती है, और मैं बाढ़ में या हर तकलीफ में, किसी तरह की तकलीफ आती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। गैंगस्टर ने फोन पर कहा भी है कि आप 7 बार के सांसद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे रास्ते में अगर आओगे तो हमें जो करना है हम करेंगे, सुधर जाओ, ऐसा वर्ड यूज किया है। तो एक बार फिर कहूंगा कि पप्पू यादव ने उड़ता हुआ तीर ले लिया और खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। सच्चाई, मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मुझे ना किसी की निजी जिंदगी में दखल देना है। कौन किसको मारेगा, कौन किसको बचाएगा, ये सरकार का दायित्व है, ये कानून का दायित्व है। मैं सरकार को जगाने का काम ट्विटर माध्यम से, सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से
सदन के माध्यम से करता रहता हूं।